नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे का खेल खत्म होने वाला है, क्योंकि जो स्थितियां पैदा हो गई है उसमें महाविकास आघाड़ी के अंदर अंतर्कलह पैदा होना लाजमी है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के लिए धर्म संकट की स्थिति हो गई है। शिवसेना के लोग मुंबई में तांडव मचा रहे हैं और पुलिस भी, सरकार भी शिवसेना की ही है। ये ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसमें महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों के लिए भी समस्या हो गई, तो दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या पैदा हो गई है। इसके अलावा अब उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आ रहा है कि उनका अगला स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि राज ठाकरे ने पहले ही अनाउंस कर दिया था और इस बीच नवनीत राणे और रवि राणे ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसके कारण उद्धव ठाकरे को घुटने पर आना पड़ा, शिव सैनिकों को सड़क पर आना पड़ा और उद्धव ठाकरे को मातोश्री के तरफ जाके अपने कार्यकर्ताओं को समझाना पड़ा कि ये सरकार भी उन्हीं की है, पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। और ऐसी स्थिति में अगर शिवसेना के लोग कुछ भी गलत कदम उठाएंगे तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार सिर्फ उनकी नहीं है, सरकार में दो और पार्टियां भी शामिल है और उनके नेता कार्यकर्ता शिवसेना के खिलाफ हो सकते हैं। इन 2 दिनों के अंदर की पूरी स्थिति को देखिए। अचानक से नवनीत राणा ये घोषणा करती हैं कि वो मातोश्री के सामने जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। हनुमान चालीसा का विवाद जो पैदा हुआ वो अजान से पैदा हुआ और उसमें राज ठाकरे की बड़ी भूमिका रही है। राज ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो बैठकें की, उसके बाद उन्होंने अजान को लेकर एक मुद्दा उठाया कि लाउड स्पीकर सब जगह से हटना चाहिए मस्जिदों से। उसके बाद हनुमान चालीसा की बात आई कि अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाए जाते हैं तो अलग अलग चौक चौराहे पे मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ लाउड स्पीकर पर किया जाएगा। ये मामला चलता ही रहा कि इस बीच 2 और नेता जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के खिलाफ आ गए और नवनीत राणा ने जैसे ही ऐलान किया कि वो मातोश्री के पास जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ गई। उन्हें लगने लगा कि अब लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था संभालना भी उन्हीं का काम है और अगर वो वहां पर गए तो उस समय की स्थिति में शिव सैनिकों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर शिवसेना के लोगों ने उनके खिलाफ कोई भी ऐसे काम किए, उनके ऊपर हमला किया, तो उसके बाद आगे की राजनीति उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ऐसे स्थिति में उनकी सहयोगी पार्टी उनके ऊपर गुंडागर्दी का आरोप लगाएगी। शिवसेना के ऊपर ऐसे आरोप कांग्रेस भी लगाएगी और एनसीपी भी लगाएगी, क्योंकि तीनों पार्टियों को आगे अलग अलग ही राजनीति करनी है और ये स्थिति उद्धव ठाकरे के रोकने से रुकी नहीं, स्थिति पैदा हो गई। शिवसेना के लोग मुंबई में तांडव मचा रहे हैं, हर जगह शिव सैनिक जाकर हंगामा कर रहे हैं और जो सबसे ज्यादा बुरी स्थिति हुई है वो है नवनीत राणा और रवि राणा के घर की। वहां पर शिवसेना के लोग हुजूम में पहुंच रहे हैं और जाकर धमकी दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। युवा शिवसेना के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, जबकि मातोश्री के सामने भी भजन कीर्तन करने वाले शिवसेना के ही लोग हैं। यानी मामला हनुमान चालीसा का हो या भजन का हो, शिवसेना के अंदर इस बात को लेकर कंफ्यूजन जरूर है कि राजनीतिक तरीके से तो दोनों के बीच अलग अलग विचारधारा हो सकता है, लेकिन धार्मिक विचारधारा एक ही है। शिव सैनिक भी इस बात को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते कि हनुमान चालीसा का विरोध किया जाए, भजन का विरोध किया जाए, क्योंकि शिवसेना के लोग तो ट्रेन में भी भजन कीर्तन हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आ जाएंगे। और बाल ठाकरे ने शिवसेना का जो चेंज किया था मराठी मानुष से हिंदुत्व की ओर, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात
यही थी कि शिवसेना का एक बड़ा आधार हिंदुत्व रहा। अब उद्धव ठाकरे इसी मामले में फंस गए हैं। एक तरफ शिवसेना के नेता और कार्यकर्ता तांडव मचा रहे हैं और दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे, संजय राउत जैसे नेता फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। संजय राउत ने नवनीत राणा और रवि राणा को बंटी बबली कह दिया। इसके कारण भी परेशानियां बढ़ी है और ये देखने को मिल रहा है कि शिवसेना कितनी फ्रस्ट्रेट है। लेकिन ये जो परेशानियां पैदा हुई है उसका दूसरे स्तर पर राजनीतिक मायने देखते हैं, क्योंकि ये तो शिवसेना की अपनी परेशानी है, उद्धव ठाकरे की अपनी परेशानी है कि वो किस मुद्दे पर आगे बढ़े। उद्धव ठाकरे अगर हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेस और एनसीपी को परेशानी होनी है, और अगर हिंदुत्व से अलग रास्ता अपनाते हैं तो उनके पार्टी के अंदर ही विरोध खड़ा हो जाएगा और शिव सैनिक भी उनका साथ नहीं दे पाएंगे। ये उनका कंफ्यूजन है, उनकी परेशानी है। लेकिन दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी की सरकार की बात करते हैं। अब इस बीच ये सारा मामला जो आया है उद्धव ठाकरे के खिलाफ आया है, न कि एनसीपी या कांग्रेस के खिलाफ। नवनीत राणा हो या राज ठाकरे हो, इन दोनों ने उद्धव ठाकरे को टारगेट किया है, शिवसेना को टारगेट किया है, क्योंकि इन सब का मुद्दा है हिंदुत्व। और हिंदुत्व पर कांग्रेस को टारगेट नहीं किया जा सकता, एनसीपी को टारगेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन लोगों ने पहले से ही अपने आप को सेकुलरिज्म के खांचे में रख लिया है, जिसको सूडो सेकुलरिज्म कहा जा सकता है, जिसका मतलब है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते सेकुलरिज्म का आधार बढ़ाया जाए। और ऐसी स्थिति में टारगेट उन दोनों को नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे को किया गया। अब शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर हैं, सड़कों पे तांडव मचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को उन लोगों ने घेर लिया और उनके ऊपर हमला किया। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी हो या राज ठाकरे की मनसे हो, इन लोगों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब दूसरी पार्टी जो महाराष्ट्र की सहयोगी पार्टी है एनसीपी और कांग्रेस, उन दोनों की परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है, दिलीप वलसे पाटिल गृह मंत्री हैं और वो बार बार लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में न लेने की अपील कर रहे हैं। पुलिस अब शिव सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और सबको पता है कि पुलिस है जो अभी एनसीपी के पास है। एनसीपी भी चाहती है कि ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि शिवसेना के अंदर ही विद्रोह हो कि जिसके समर्थन में हम सड़क पर उतरे हुए हैं उसी की पुलिस हमारे ऊपर कार्रवाई कर रही है। और ऐसा हुआ। नवनीत राणा के घर के सामने जब शिवसेना के कार्यकर्ता पहुंचे और हंगामा खड़ा किया तो वहां पुलिस को लाठी चार्ज भी करना पड़ा। और ये कंफ्यूजन उद्धव ठाकरे की सहयोगी पार्टियों के साथ चल रही है, क्योंकि अब कांग्रेस और एनसीपी को लगने लगा है कि अगर मुंबई में इसी तरह शिवसेना के कार्यकर्ता लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते रहे तो सरकार की बदनामी होगी। और सरकार की बदनामी होने का मतलब है कि सबसे ज्यादा खामियाजा एनसीपी और कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों सहयोगी पार्टी है और इसके वोट बैंक भी अलग हैं, इसके कैडर भी अलग हैं। और ऐसे में इनके कैडर को ये लगने लगेगा कि शिवसेना फिर से आक्रामक हो रही है, और जब शिवसेना आक्रामक होती है तो कांग्रेस और एनसीपी की परेशानी बढ़ जाएगी। और इस तरह से जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उसमें एनसीपी और कांग्रेस दोनों उद्धव ठाकरे को चेतावनी दे रही है कि अगर जल्द से जल्द इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया गया और शिव सैनिकों को रोका नहीं गया सड़क पर उतरने हंगामा करने से, तो ये सरकार नहीं चल पाएगी, क्योंकि उनके नेताओं का दबाव भी उनके ऊपर है। तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे दोनों तरफ से फंस गए हैं। एक तरफ तो वो हिंदुत्व के एजेंडे पर चलते हुए भी उन लोगों के निशाने पे हैं जो उन्हीं के विचार के साथ चलते रहे हैं। दूसरी तरफ वो एनसीपी और कांग्रेस के उन चेतावनियों का सामना करना पड़ रहा है उनको, जिसमें यह कहा जा रहा है कि शिवसेना का मुंबई में जो तांडव है वो रोका नहीं गया तो वो कांग्रेस और एनसीपी सरकार से वापस ले लेंगे अपना समर्थन और उद्धव ठाकरे के साथ सरकार नहीं चल पाएगी।
तो इस तरह से देखा जाए तो उद्धव ठाकरे का खेल हर तरीके से खत्म हो गया है, क्योंकि जब एक सांसद और एक विधायक उद्धव ठाकरे को घुटने पर ला दिए हैं, तो अभी 3 मई का समय आना बाकी है, जब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेंगे, लाउड स्पीकर पे भजन आरती करेंगे, तो उस समय शिव सैनिक भी उन्हें नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि एमएनएस के कार्यकर्ता भी शिवसेना के ही पार्ट रहे हैं और वो भी उतने ही आक्रामक हैं जितने शिव सैनिक हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।